કઈ તો વિધાનસભામાં મુદ્દો લઈ જવામાં આવશે? દરેક પરિવારને પોતાનું એક સ્વપ્ન હોય છે કે એનું પણ એક ઘરનું ઘર હોય, એના બાળકો માટે, પરિવાર માટે, ભાવિ પેઢી માટે કે એનો સુરક્ષિત આશિયાનો હોય. છેલ્લા 3 દાયકાથી આ સરકાર ગુજરાતમાં રાજ કરે છે. લોકોને એનું ઘરનું ઘર તો આપી નથી શક્યા, પણ જે ગુજરાતીઓએ પોતાના પરસેવાની મહેનતની કમાણીથી આખી જિંદગીની મહેનતથી ઘર બનાવ્યું, એક આશિયાનો પોતાના પરિવાર માટે ઊભો કર્યો, વિકાસના નામે આ ઘરો પર બુલડોઝર ચલાવવામાં આવે છે. દાદાનું બુલડોઝર કરીને સરકાર ગૌરવ લે છે, પણ ગરીબોને બેઘર કરી એમની જે વેદના છે, જે પીડા છે, જે તકલીફ છે, એને સાંભળવા વાળું આ સરકારમાં કોઈ નથી. ત્યારે આજે સાબરમતી વિસ્તારમાં પણ હજારોની સંખ્યામાં લોકો બેઘર થયા છે. મક્તમપુરા, જુહાપુરા, સરખેજ વિસ્તારમાં પણ હજારોની સંખ્યામાં લોકોના ઘર તૂટ્યા છે, બેઘર થયા છે. અને આ અમદાવાદ સહિત આખા ગુજરાતમાં સરકાર જાણે નિષ્ઠુર હોય, દયાહીન હોય એ રીતે કોઈને ઘર આપવા માટે તો સક્ષમ નથી કે ઈચ્છા શક્તિ નથી, પણ લોકોના ઘર છીનવી રહી છે. નાના નાના બાળકોને રસ્તા પર રઝળતા રહેવા માટે મજબૂર કરી રહી છે. ત્યારે આજે સમગ્ર ગુજરાતની સામાજિક સંસ્થાઓ, સેવાભાવી સંસ્થાઓ, આ જેના ઘરો પર બુલડોઝર ફર્યા છે એવા પીડિત પરિવારો બધા જ સાથે મળી મારું ઘર મારું સ્વાભિમાન લડતની શરૂઆત થઈ છે. કોંગ્રેસ પાર્ટીની હંમેશા નીતિ રહી છે કે ભૂતકાળની સરકારોએ પણ ગરીબોને 100 ચોરસ વારના પ્લોટ આપ્યા હતા. પોતાનું ઘરનું ઘર બને એટલા માટે ઇન્દિરા આવાસ સહિતની આવાસની યોજનાઓ લાયા હતા. આજે કોંગ્રેસ પક્ષનો સંકલ્પ છે કે જેના જેના મકાનો તૂટ્યા છે, જેનો જેનો અધિકાર, એનું સ્વાભિમાન છીનવાયું છે, એવા તમામ લોકો માટે લડીશું. આવનારા વિધાનસભા સત્રમાં પણ લડીશું અને સડકથી લઈને સંસદ સુધી આ દરેક પરિવારને એનો આશિયાનો મળે એ માટેનો સંકલ્પ સાથેની લડાઈની શરૂઆત કરી છે. आज के जो डेमोनेशन के लिए आज मीटिंग रखी गई थी वो क्या के बारे में रखी गई थी, क्या मसला? मेरा घर मेरा स्वाभिमान, और आने वाले वक्त में और बहुत कोई मकान तोड़ने हैं और जो तोड़े हैं उनको मकान मिले। गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, अहमदाबाद शहर के अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, तमाम लोग आकर इन लोगों की दर्द भरी बातें सुनी। लोग रो रहे थे कि मकान बनाने में करोड़ों रुपए लगते, लाखों रुपए लगते, जिंदगी चली जाती है बनाने में, उजाड़ने में कुछ नहीं चलती। और कहा जाता है कि दादा का बुलडोजर, दादा उसे कहा जाता है कि दादा 5-25 परिवार को पालते हैं, 5-25 परिवार के बच्चों को और सबको मकान बना के देते हैं और लोगों को, बस्तियों को एक अच्छा खाना पीना रहना, रोटी कपड़ा मकान देते हैं, उसे दादा कहा जाता है। ये बुलडोजर चलाने वाला दादा नहीं हो सकता। दादा वही हो सकता है जो पालनहार हो सकता है, दादा वही हो सकता है लोगों को मदद करने वाला होता है। ये तो विनाशकारी दादा है, दादा नहीं हो सकते। सिर्फ ये दादागिरी है और भारतीय जनता पार्टी की एक समाज पे थोपी हुई दादागिरी है कि तुम हमें वोट नहीं देते हो और कांग्रेस के वोटर है, इसलिए इरादा पूर्वक तोड़ा जाता है। क्यों कि लोगों का घर बिगड़ेगा, घर खत्म होगा, इनकी यादी खत्म होगी, इनकी रहनी करनी खत्म होगी, इनके एड्रेस खत्म होंगे, ये और चले आखिर इनके वोट भी खत्म होंगे। ये राजनीति अलग चल रही है, कहीं आसान धारे पे बताया जाता है, कहीं और बताया जाता है, सिर्फ न सिर्फ टारगेट माइनॉरिटी को बताया जाता है। आप ये देख रहे हो मकान, ये मकान तैयार है, ये मकान तैयार है, 6 साल से तैयार पड़े थे। लोगों ने ब्याज से पैसा लेकर भी ये मकान के पैसे भरे थे। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का भाजपा का तंत्र नहीं दे देता। मैंने और शहजाद खान विपक्ष के नेता, हम कांग्रेस पार्टी ने हल्ला गुल्ला करा और उसके बाद में बोर्ड में और बजट सेशन में हल्ला गुल्ला करा कि गरीबों को मकान दिया जाए। तो गरीबों को इसकी दरखास्त भी मेरी थी और नफीसा अंसारी की थी और दरखास्त के मुताबिक मकान दिया। जब मकान का कब्जा दिया गया था, यहाँ के अमित ठाकर धारासभ्य थे, उन्होंने इरादा पूर्वक हमको बुलाया भी नहीं, इसलिए कि बुलाएंगे तो इनको ये बोलेंगे। आज न्याय करो, लोगों के साथ मकान दो, लोगों को रुलाओ मत, लोगों के चेहरे पे हंसी लाओ। ये हंसता हुआ चेहरा रुलाओ मत, लोगों के दिल रो रहे हैं। आज देखा हमारे आंखों से आंसू आ गए। कुदरत ऐसे दिन किसी के भी, किसी कौम के, किसी समाज के ना लाए।
सर ये आवाम भी एक सवाल ऐसा भी पूछती है कि अगर अभी हमारे पास मकान नहीं है तभी टेम्पररी हमारे को झुपड़े बांध के भी रहने दो, उसके लिए भी आपने कुछ आगे मांग करी गई थी क्या? हमने तो कहा है कि मकान के सामने मकान तो 2010 का पूरा हुआ, तो उसमें ऐसा है कि 2008 में किसी ने मकान लिया है, बिल्डर से हफ्ते में लिया है, वो उसके हफ्ते 14 में पूरे होते हैं, तो 10 के पहले उसको प्रूफ कैसे देगा? वो बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। फिर भी हम कमिश्नर को और कहा है वो 30,000 भरने का है, उसके भी हमने बोर्ड में शहजाद खान ने, विपक्ष के नेता ने वो भी बताया है कि ये भी कटौती की जाए, हफ्ते में भी कटौती की जाए। आज लोग घर बार भी ना हो गए, रोजी रोटी भी ना हो गए, खाने से मौसर हो गए, खाना नहीं उनके पास, कहाँ जाएंगे? जाए तो जाए कहाँ, ये आलम है अभी। सर आपकी एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी लोग जो ये लोग आवास योजना का मकान फॉर्म भरने का बोला है, उनके जो एड्रेस थे यहाँ के थे, अभी जो रह रहे वहाँ के एड्रेस आते हैं, जो उनका भाड़ा करार भी अलग पड़ जाता है और मीटर भी अलग पड़ जाता है, तो लोगों को फॉर्म भरा नहीं जाता है, उसके लिए आप क्या बताना चाहते हो? हमने ऊपर से कहा है कि जो फिलहाल का भी एड्रेस है वो एड्रेस भी लो, यहाँ का एड्रेस भी लो, उनके टेलीफोन नंबर लो, कि जिससे ताकि टेलीफोन नंबर से भी उनको कांटेक्ट किया जाए। साथ ही साथ 2010 के अंदर भी कुछ कटौती की जाए कि जो सालों से आ रहे थे उनके पास लाइट बिल है, चलो डॉक्यूमेंट नहीं, सिर्फ लाइट बिल भी हो या किसी और प्रकार के बैंक पासबुक हो या किसी और भी प्रूफ हो, तो उसको भी मान्य रखा जाए। जिससे क्या होता है, किसी को रोते हुए कि तुम आंसू पूछ सकते हो और उसको छोटा एक मकान दे सकते हो। जी, गरीब लोगों को आयो आवक का दाखला जो बनाया जाता है वो 1,80,000 का होता है ना, अभी ऐसा बोले आवास योजना में 3 लाख का चाहिएगा, उसके लिए आप क्या बता सकते हो? ये सरकार की किसी न किसी प्रकार के ये प्रकार से लोगों को परेशान करने की, कहीं आधार कार्ड में परेशान करना है, जन्म तारीख में परेशान करना है। लोग आज भारतीय जनता पार्टी इनके वादे में फेल हो गई है, वो फेल हो गई है, वो फेल के कारण इन लोगों को धंधे लगाकर लोग भूल जाएं और सिर्फ उनकी मजबूरियां, उनकी तकलीफें उसमें ही लगे रहे। हम कहते हैं लोगों को हक दो और हक अधिकार दो और उनको मकान दिया जाए। असली कितने मकान तोड़े गए थे यहाँ पे? मतलब यहाँ काफी है, कम से कम 4,000 से ज्यादा मकान यहाँ से लेके सामने से लेके। मैं भी पीड़ित हूँ, मेरे खुद की भी दुकान तोड़ी गई है मकतमपुर में, मैं खुद भी 2-2.5 करोड़ का मुझे खुद को भी नुकसान हुआ है। आपने जो बताया आवक के दाखिले में, तो गुजरात सरकार का 1,00,000 1.5 से 1,80,000 का है और केंद्र सरकार की नीति 95,000 है, 95,000 की है। आज स्कॉलरशिप जितनी भी चलती है वो 95 के ऊपर जाता है, तो अगर गुजरात सरकार कहती है 1.5 लाख से 1,80,000 से हम कम नहीं बनाएंगे, अगर 1,80,000 का बनाता है तो गरीब बच्चों को माइनॉरिटी स्कॉलरशिप है, कोई भी स्कॉलरशिप हो, उसको यहीं खत्म हो जाती है, उसको देना ही नहीं चाहते वो लोग। तो 95,000 95,000 का कौन बना के रहेगा? जब सरकार अगर 1,30,000 का बना देती है, 1.5 लाख का बनाती है, 80 का बनाती है, तो पहले ही उसकी स्कॉलरशिप बच्चे मासूम की कटौती हो जाती है, उसका फॉर्म ही रद्द हो जाता है। तो ये इरादापूर्वक एक साजिश रची गई है कि लोगों को कुछ देना नहीं है, सिर्फ लोगों को परेशान करना है और इसमें भी खास माइनॉरिटी के लोगों को परेशान करना है।